बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू हो जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं आज के मुफीद टोटकों की तरफ। सबसे पहला ज़बरदस्त सा टोटका है। रोशन और दमकती जिल्द के लिए नीम के सूखे हुए पत्तों का सफ़ूफ दही और दूध को मिलाकर लगाएं और 15 मिनट बाद मुंह धो लें। इस अमल से चेहरे की जिल्द निखरती है, गैर ज़रूरी जो छाइयाँ और दाग धब्बे हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। नीम का पौधा आप लोगों को अपने सराउंडिंग्स में कहीं भी मिल सकता है, वहाँ से आप उसको पत्तियाँ उसकी उतार के उनको छाँव में सुखा लें और सुखाने के बाद उनको पीस के उनका स्पूफ एक ही दफ़ा तैयार करके रख लें और बाद में उसको इस्तेमाल करते रहें। वैसलीन का इस्तेमाल लंबी पलकों के लिए नारियल का तेल और वैसलीन जो है उनको मिक्स करके पलकों पर लगाएं। किसी मस्कारे के ब्रश वगैरह के साथ लगाएं ताकि अच्छी तरह पलकों की जड़ों में लग जाए। बालों की जिल्द को उसकी खुश्की वगैरह से बचाने के लिए, जिल्द को कलर से बचाने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल करें। फटी एड़ियों के लिए वैसलीन में विक्स बॉम मिक्स करके फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। ऊपर से कोई सॉक्स वगैरह पहन लें तो जो है रात को ये अमल करें और सुबह पैरों को अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। एड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगी। नाखूनों के लिए ज़बरदस्त सा टोटका है। नाखून मजबूत करने के लिए रोज़ाना चंद हफ्ते तक हल्के गर्म जैतून के तेल में थोड़ी देर तक हाथों के नाखूनों को डुबो कर रखें। कुछ लोगों के नाखून बहुत ज़्यादा नरम और नाजुक होते हैं कि वो उनको लंबे ना भी करें, छोटे छोटे हों, फिर भी वो इतने नाजुक होते हैं कि वो ऐसे ही बिला वजह टूटते रहते हैं। तो उनके लिए ये टोटका जो है वो बहुत ही मुफीद है। एमरजेंसी पाउडर है, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई इस पर ज़्यादा लागत आने वाली नहीं है। पेट के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर बच्चों को पेट में जो दर्द रहता है तो उसके लिए, या बड़ों के पेट में दर्द हो तो उसके लिए तकरीबन क्वार्टर टीस्पून आपने इस पाउडर का लेना है। क्या ये काला नमक है, इसको नीम गर्म पानी के साथ काले नमक को क्वार्टर टीस्पून लें। इससे पेट का दर्द एक वक्त के लिए तो रुक जाएगा, लेकिन इसको जो है डॉक्टर को भी पेट को चेक करवाएं ताकि सही रीज़न का पता चल सके। नाक के गदूद, अक्सर सोते हुए मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, इसकी वजह नाक के गदूद का बंद होना होता है। रात के खाने के बाद 2 कप पानी में 3 से 4 इलायचियाँ मुंह खोलकर डालकर उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो छानकर फीका ही पी लें। आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है। रेवड़ियाँ सर्दियों की सौगात, बहुत ही फ़ायदे हैं इनके, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत से हैं। सर्दियों में खाई जाने वाली रेवड़ी जो सफ़ेद तिल, गुड़ और देसी घी को मिलाकर बनाई जाती है, ताकत का ख़जाना है। रेवड़ी में आयरन कुदरती तौर पर पाया जाता है और खाने के बाद इसे मीठे के तौर पर खाना हाजमा तेज़ करता है। इसके अलावा ये आपको सर्दियों में गर्माइश भी मुहैया करती है, इसका कोई नुकसान नहीं है। सांवली गर्दन, हाथ और पांव गोरे चिट्टे बनाइए। 6 चम्मच नमक 2 लीटर पानी में हल करके इसे अच्छी तरह गर्दन, हाथ और पाँव को धोएं। चंद दिन के इस्तेमाल से गर्दन, हाथ और पाँव बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएंगे। धूप में निकलने के बाद जब रंगत स्याह हो जाए और धब्बे पड़ जाएं तो अंगूर तोड़कर चेहरे पर मलें और थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाने पर पानी से धो लें। इसके अलावा अदरक छीलकर चेहरे पर मलने से भी रंगत निखर जाती है। इसके इस्तेमाल से स्याह धब्बों और कील मुहासों से भी छुटकारा मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।